अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टम को। पहले हम देखेंगे कि कितनी वेंट्रिकल्स हैं हमारे ब्रेन में। तो हमारे पास 4 फ्लूइड फिल कैविटीज़ होती हैं ब्रेन में, 2 लेटरल, एक थर्ड और एक फोर्थ वेंट्रिकल होती है। हमारे पास जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, या फिर हम इसको फोरामिन ऑफ मोनरो भी कहते हैं। और जो थर्ड वेंट्रिकल है वो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होती है सेरिब्रल एक्विडक्ट के ज़रिए, और जो फोर्थ है फिर वो आगे सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू हो जाती है और सब एरोकोनाइड स्पेस के साथ 3 फोरामिनास के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं 2 लेटरल फोरामिन ऑफ लश्का एंड 1 फोरामिन ऑफ बेजेंडी। जब हम फोर्थ वेंट्रिकल को डिटेल से पढ़ेंगे तो अब इन फोरामिन को अच्छे से देखेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे पास वॉल्स जो होती हैं वेंट्रिकल्स की, वो लाइन होती हैं एपेंडाइमल सेल से और फिल्ड होती हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम पढ़ेंगे डिटेल से तो हम देखेंगे कि हर वेंट्रिकल के अंदर कोरॉइड प्लेक्सिस होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्राम देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, उसके बाद हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना है जिसको हम फोरामिन ऑफ मोनरो भी कहते हैं। वो कम्युनिकेट कर रहा है थर्ड वेंट्रिकल के साथ थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, और थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट कर रहा है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो कंटिन्यू हो गया है एज सेंट्रल कैनाल। इस स्लाइड में हम देखेंगे लेटरल वेंट्रिकल्स को। हमारे पास 2 लेटरल वेंट्रिकल होती है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर में एक एक होगी, सी शेप्ड होती है, और इसकी एक बॉडी होती है और इसके 3 हॉर्न्स होते हैं। जो बॉडी होती है वो पैराइटल लूब में होती है, और जो इसके 3 हॉर्न्स हैं जिनको हम एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर हॉर्न्स कहते हैं, वो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न जो होगा वो फ्रंटल लोब में होगा, पोस्टीरियर हॉर्न पीछे वाले लोब में यानी ऑसिपिटल लोब में, और जो इंफीरियर होगा वो टेम्पोरल लोब में होगा। इसका जो रूफ है लेटरल वेंट्रिकल का वो कॉर्पस कॉलोसम बनाएगा, और जो फ्लोर है वो क्वाड्रेट न्यूक्लियस से बनेगा। इसके अलावा लेटरल मार्जिन ऑफ थैलेमस से उसके ऊपर जो है वो, यानी इसके सुपीरियरली हमें बॉडी ऑफ ऑर्निक्स देखने को मिलेगा और कोरॉइड प्लेक्सिस। तो अगर कोरॉइड प्लेक्सिस है तो इसका मतलब यहाँ पे CSF भी होगा, क्योंकि कोरॉइड प्लेक्सिस जहाँ भी होता वहाँ पे जो है CSF सिक्रीट होगा, क्योंकि कोरॉइड प्लेक्सिस जो है वो हमेशा CSF सिक्रीट करते हैं। ये हम CSF वाले स्लाइड में देखेंगे। तो इसके सुपीरियरली क्या आएगा, बॉडी ऑफ ऑर्निक्स एंड कोरॉइड प्लेक्सिस, और इसकी मीडियल वॉल जो है वो बनेगी सेप्टम पेलुसिडम से, और जो रूफ और फ्लोर हैं लेटरल वेंट्रिकल्स के वो मीडियल वॉल पे इकट्ठे हो जाते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ब्लू कलर से हमें लेटरल वेंट्रिकल्स दिखाई गई हैं, और इसके हमारे पास एंटीरियर हॉर्न बॉडी जो कि पैराइटल लूब में है, और पोस्टीरियर हॉर्न जो कि ऑसिपिटल लूब में है, और टेम्पोरल लोब भी दिखाया जा रहा है। इसके अलावा सी शेप है जो कि वाज़ेह नज़र आ रहा है, और इसका जो फ्लोर है वो कॉर्पस कॉलोसम से बना हुआ है, और मीडियली जो है हमें सेप्टम पेलुसिडम भी नज़र आ रहा है जो कि ऑरेंज बॉक्स से हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है जो कि स्लिट लाइक होती है और डायनसेफेलॉन पार्ट ऑफ फोरब्रेन में होती है, और ये 2 थैलेमस के दरमियान में होती है, और ये एंटीरियरली ज्वाइन करती है लेटरल वेंट्रिकल को और पोस्टीरियरली ज्वाइन करती है फोर्थ वेंट्रिकल को। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं हमारे पास जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना के बाद थर्ड वेंट्रिकल कंटिन्यू हो गई है। तो अगर इस साइड व्यू से देखें तो थर्ड वेंट्रिकल एंटीरियरली तो कम्युनिकेट कर रही है लेटरल वेंट्रिकल के साथ, लेकिन पोस्टीरियरली कम्युनिकेट कर रही है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, और जस्ट ये स्लिट लाइक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रल एक्विडक्ट जो कि कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। ये 1.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसके इर्द गिर्द भी एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, और इसको सराउंड किया होता है ग्रे मैटर की लेयर ने जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ग्रे। और जो हमारे पास डायरेक्शन होती है CSF के फ्लो की वो थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल की तरफ होती है। यहाँ पे जो है हमारे पास कोरॉइड प्लेक्सिस नहीं होते, इसका मतलब जो है यहाँ पे CSF सिक्रीट नहीं होता, जस्ट CSF की डायरेक्शन, मतलब यहाँ से गुजर के जाता है CSF, लेकिन यहाँ से सिक्रीट नहीं होता।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है, जो कि टेंट शेप कैविटी होती है, जिस जो जो कि सेरिबेलम के आगे होती है लेकिन पोन्स के पीछे होती है। और जो मेडुला ओब्लिगेंटा होता है उसका सुपीरियर पार्ट जो होता है उसके भी ये पोस्टीरियरली होती है। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो टेंट शेप दिखाई हुई है ये फोर्थ वेंट्रिकल है, जो कि सेरिबेलम के तो एंटीरियर है लेकिन पोन्स और मेडुला के पोस्टीरियरली है। नेक्स्ट हमारे पास बाउंड्रीज हैं थर्ड वेंट्रिकल की। अगर सुपीरियरली देखें तो ये कनेक्ट हुआ है थर्ड वेंट्रिकल के साथ, और इन्फीरियरली कनेक्ट होता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ। और इसका एक रूफ होता है और इसकी लेटरल बाउंड्रीज होती हैं और फ्लोर होता है। ठीक है, इसका जो रूफ है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि एक इसमें हमारे पास मीडियन अपर्चर होता है जिसको हम फोरामेन ऑफ मेजेंडी कहते हैं, और दो लेटरल फोरामेन होते हैं जो कि लेटरल ओपनिंग्स बनाते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की, जिनको हम फोरामेन ऑफ लश्का कहते हैं। और इसका जो फ्लोर है उसको हम रोम्बोइड फोसा कहते हैं। और एक डायमंड शेप जो फ्लोर है वो बनता है बाय द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द पोन्स एंड क्रेनियल हाफ ऑफ मेडुला ओब्लिगेंटा। इस डायग्राम में हम देखते हैं रूफ, जो कि जिसको हम रोस्ट्रल पार्ट भी कहते हैं, वो बनता है सुपीरियर सेरिबेलर पेंडेंकल से और सुपीरियर मेडुलरी वेलम से। पेंडेंकल कहते हैं वाइट ग्रे मैटर जो कि ब्रेन स्टेम को कनेक्ट करता है सेरिब्रम के साथ। सो सुपीरियर सेरिबेलर पेंडेंकल ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट करेगा सेरिबेलम को, और इसके अलावा सुपीरियर मेडुलरी वेलम आ जाएगा, और कॉर्डल पार्ट में क्या आ जाएगा, इन्फीरियर मेडुलरी वेलम और कोरॉइड प्लेक्सिस कॉर्डल पार्ट में आएगा। ठीक है, और तीन अपर्चर्स है जिनको हम पढ़ चुके हैं कि एक जो होगा मीडियल होगा जो कि नज़र आ रहा है सेंटर में, बिल्कुल नज़र आ रहा है, जिसको हम कहेंगे फोरामेन ऑफ मेजेंडी, और दो लेटरल जो हैं उनको कहेंगे फोरामेन ऑफ लश्का। अब कोरॉइड प्लेक्सिस को देखते हैं। तो मैंने बताया था कोरॉइड प्लेक्सिस जो हैं वो सिक्रीट करते हैं CSF। इन ईच वेंट्रिकल देयर आर कोरॉइड प्लेक्सिस, जो कि क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं एपेंडाइमल सेल्स का, और वो सिक्रीट करते हैं CSF। एक्सेप्ट इन सेरिब्रल एक्विडक्ट, यानी सेरिब्रल एक्विडक्ट में कोरॉइड प्लेक्सिस नहीं होता, और ना ही एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स में लेटरल वेंट्रिकल की, यानी लेटरल वेंट्रिकल की एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स में भी कोरॉइड प्लेक्सिस नहीं होता, और ना ही सेरिब्रल एक्विडक्ट में होता है। ये बात याद रखनी है। इसके अलावा CSF जो है फ्लो करता है अराउंड SSS यानी सुपीरियर सेजाइटल साइनस टू बी रीअब्जॉर्ब बाय एरोकोनॉइड विलाई इनटू द वीनस साइनसेस। इट देन गोज टू जुगुलर वेन टू बी रीअब्जॉर्ब्ड। सो हमारे पास सुपीरियर सेजाइटल साइनसेस क्या होता है, दूरा यहाँ इस डायग्राम में देखें। सो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको डूरा मैटर कहते हैं, जो कि इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर। जो इनर लेयर है इसको हम मेनिंजियल लेयर कहते हैं, जो कि इनर वाली साइड पे होती है, और जो आउटर होती है उसको पेरियोस्टियल लेयर कहते हैं, जो कि स्कल के साथ अटैच होती है। तो जो मेनिंजियल लेयर होती है और पेरियोस्टियल लेयर होती है उनके दरमियान में एक ट्राइंगुलर शेप, ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, एक साइनस बनता है जिसको हम कहते हैं, और ये सुपीरियर साइड पे होता है इसलिए हम इसको कहते हैं सुपीरियर सैजिटल वीनस साइनस। और इसके अंदर हमारे पास एरोकोनॉइड विलाए आके ओपन होते हैं, यानी जो डूरा मैटर से जो नीचे वाली लेयर होती है उसको एरोकोनॉइड लेयर कहते हैं, और उससे नीचे वाली जो होती है पाया लेयर होती है। सो जो एरोकोनॉइड लेयर होती है उसके कुछ विलाए जो हैं वो डूरा लेयर में ओपन हो रहे होते हैं। सो जब CSF सिक्रीट होगा वेंट्रिकल्स में, तो उसके बाद रीअब्जॉर्ब कहाँ पे होगा, सुपीरियर सेजाइटल साइनस में होगा, और किसके हेल्प से होगा, एरोकोनॉइड विलाई के ज़रिए होगा। इसको हम जब CSF की एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ लेंगे। इस डायग्राम में अगर देखें तो मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, कोरॉइड प्लेक्सिस लेटरल वेंट्रिकल में भी होगा, कोरॉइड प्लेक्सिस थर्ड वेंट्रिकल में भी होगा, फोर्थ वेंट्रिकल में भी होगा, लेकिन सेरिब्रल एक्विडक्ट में देखें तो कोई नहीं है कोरॉइड प्लेक्सिस, और ना ही जो है इंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स में लेटरल वेंट्रिकल के नहीं होगा, इंफीरियर हॉर्न में होगा। तो लास्ट में हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो बहुत स्मॉल कैविटी होती है और वो ईजिली ब्लॉक हो जाती है। तो जब हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट ब्लॉक होगी तो जो हमारे पास CSF ने फ्लो करना है थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल की तरफ वो नहीं हो पाएगा।
तो जब फ्लूइड फ्लो नहीं कर पाएगा तो जो है इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर थर्ड वेंट्रिकल में, और इसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस होगा, यानी फ्लूइड एकोमुलेट CSF एकोमुलेट होने लग जाएगा। इसको हम मैनेज कर सकते हैं वेंट्रिकुलोस्टोमी के ज़रिए, यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे, वेंट्रिकल्स को सर्जिकली रिमूव करेंगे, जो कि थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर में करेंगे। यहाँ हम जो है कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, और अ परमानेंट शंट कैन बी यूज्ड टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ CSF टू मेंटेन द प्रेशर। इसके अलावा हमारे पास वेंट्रिकुलाइटिस क्या होता है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए वेंट्रिकल्स की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या हेमोरेज की वजह से। और लास्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व विद शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, दे हैव लार्जर lateral ventricles that become the first biological evidence of psychiatric disorders, and researches are being done on these patients as well. अगर हमारे पास lateral ventricle जो है लार्ज होगी तो उसकी वजह से जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होंगे। हाइड्रोसेफेलस जो है इसको हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे। सो ये सब था वेंट्रिकल्स के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।